Hello everyone, today we will solve the question of exercise 8.2 of chapter 8 and which is related to trigonometry of class 10th. Okay, so part 1 of question number 1, clear? So part first is sin 60 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज पुटअप करनी है और पूरे एक्सप्रेशन की फाइनली वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आंसर निकालना है. देन वैल्यू ऑफ sin 60 इज this is root 3 upon 2 and value of 30 degree is also root 3 upon 2 plus value of sin 30 degree is 1 upon 2 and value of 60 degree is also 1 upon 2. Okay, so multiply these terms, root 3 into root 3 this is 3, 2 into 2 this is 4, 1 into 1 this is 1, 2 into 2 this is 4 and you get 3 plus 1 upon 4 and 4 upon 4 this is 1. So this is the required answer. Clear? So viewers, this is the NCERT solution. Okay, class 10th में हमारा चैप्टर 8 है, उसकी 8.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है ये. ओके, एंड देन सेकंड पार्ट आपको कहा जा रहा है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री. ओके, सो यू सी वी आर यूजिंग स्क्वायर हेयर. ओके, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बता दें, अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है, ओके, एंड साइन थीटा होल स्क्वायर है, तो दोनों ही टर्म एक ही हैं. अगर आप यहाँ स्क्वायर लगाते हैं तभी भी वही बात है, और अगर आप पूरे का स्क्वायर कर देते हैं तब भी सेम मीनिंग आता है, कोई डिफर नहीं है. क्लियर? तो ये आप दोनों एक चीज है. देन पुट द वैल्यू ऑफ दीज टर्म्स. tan 45 इज 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है, प्लस cos 30 डिग्री हमारा होता है रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस साइन 60 डिग्री इज ऑल्सो रूट 3 अपॉन 2. ओके, तो देखिए सेम वैल्यू आ रही है, कैंसिल हो जाएंगी और यहाँ 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 2 into 1 this is the 2 which is required answer. Okay, so this is part 2 of question number 1. Okay, चलिए अब part 3 देखते हैं. And now this is part 3 of question number 1. Let's solve it. This is cos 45 upon sec 30 degree plus cos sec 30 degree. Okay, so put the value of cos 45, this is 1 upon root 2 upon sec 30 degree is this is 2 upon root 3, cosec 30 डिग्री इज 2. ओके, अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप इसे एज इट इज लेंगे, यहाँ पे क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है. तो आपके पास एलसीएम लेके क्या आएगा, 2 प्लस 2 रूट 3 अपॉन रूट 3. ओके, अब देखिए रूट 3 को हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर. यहाँ पे कौन सा वाला रूल अप्लाई होगा, देखिए जब अगर आपके पास एक्स वाई अपॉन ए बी होता है तो हम क्या करते हैं, ये वाले टर्म उठा के यहाँ ले आते हैं, एक्स इंटू बी हो जाता है और ये वाई जो है इसके साथ नीचे आ जाता है, ठीक है. या फिर कुछ बच्चे थोड़ा चाइल्डिश वे में भी करते हैं, अगर आपके पास एक्स अपॉन वाई है और अपॉन ए अपॉन बी है तो क्या करेंगे, एक्स अपॉन वाई इंटू बी अपॉन ए कर देते हैं. बात वही होती है, जो नीचे वाला नंबर है ये ऊपर उठ के जाता है और ये वाला नंबर नीचे आ जाता है, ठीक है. वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगाने वाले हैं. क्लियर? तो रूट 3 जो है वो यहाँ पर चले जाएगा, आपके पास आ जाएगा रूट 3 अपॉन रूट 2 हम नीचे ले लेंगे, पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है. ये आपका रूट 2 आ गया एंड यहाँ पर इंटू 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस रूट 3. ओके, अब देखिए ये 2 जो है इसको हम सबसे बाहर ले आएंगे और रूट 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. देन वी गेट रूट 3 अपॉन 2 हमने बाहर ले लिया, रूट 2 के अंदर मल्टीप्लाई की तो हमें मिला रूट 2 प्लस रूट 6. देखिए रूट 2 की 1 में करेंगे रूट 2 आ जाएगा, रूट 2 की 3 में करेंगे रूट 6 आ जाएगा. क्लियर? एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप. यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बच्चे. यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है. ओके, सो वी हैव रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस रूट 6, ये स्टेप आया हमारा. अब यहाँ इसके रेसिप्रोकल यानी कि रूट 2 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे.
मैथ्स का सिंपल सा ये रूल है कि जितना हम मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही डिवाइड करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में जहां डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर होता है उसे रेशनलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, उसी नंबर के रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल मीन्स डिजिट सेम रहेंगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इधर ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एंड √3 की इसमें मल्टीप्लाई करिए, √3 यहाँ पे √2 माइनस √6 मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड देन यू सी हियर √2 प्लस √6 एंड √2 माइनस √6। ओके, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ये हमने पढ़ा था 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, a² माइनस b² a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये आइडेंटिटी है। क्लियर, तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में है और इसके हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट √6 माइनस √18 अपॉन 2 आप एज इट इज रहने दीजिए एंड देन यू गेट √2² माइनस √6² आफ्टर अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी a² माइनस b²। तो देखिए a क्या है 2, √2 तो √2 का स्क्वायर करा और b क्या है हमारा √6 तो √6 का स्क्वायर कर दिया। ओके, अभी यहाँ पर देखिए हमें इसे भी सॉल्व करना है। √6 को अगर हम ब्रेक करें तो हमें √2 इंटू √3 मिलता है, तो दोनों में से कोई भी रूट के बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन √18 को अगर ब्रेक करें तो 9 इंटू 2 मिलता है, माइनस 9 इंटू 2, तो 9 बाहर आ सकता है यहाँ से। ओके, अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 एज इट इज है, यहाँ पे आपका 2 माइनस 6 आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ओके, एंड देन √6 एज इट इज लिखिए, माइनस 9 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, दिस इज 3√2 अपॉन 2 इंटू माइनस 4। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस 8। ठीक है, वैसे यहाँ तक भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आपके आंसर शीट में आंसर दिया हुआ है यहाँ पर माइनस नहीं है और टर्म रिवर्स है। तो देखिए जब भी हमें कोई भी डिजिट, जस्ट लाइक इधर देखिए x माइनस वाई है, अगर हमें y माइनस x चाहिए तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, दिस इज y माइनस x हो जाता है। ओके, प्लस में तो कैसे भी लिख सकते हैं, प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब माइनस होता है तो आप ये टर्म्स पलटने के लिए बाहर माइनस कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस कॉमन लिया और टर्म पलट दी हमने, 3√2 माइनस √6 हो गया अपॉन माइनस 8। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देन यू गेट 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो दिस इज पार्ट 3rd ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब पार्ट, and now this is part 4th of question number 1. So let's solve it. The value of sin 30 is 1 upon 2 plus tan 45 is 1 minus cosec 60 is 2 upon √3. And then put the value of these terms. Sec 30 degree is 2 upon √3 plus cos 60 degree is 1 upon 2 plus cot 45 is 1. Clear? Put these values at the appropriate place and then take the LCM. अब इन सबका LCM लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2√3। ठीक है, ये हम ऊपर वाले टर्म सॉल्व कर रहे हैं अभी। ओके, देन यहाँ पर आपका क्या आ जाना चाहिए, √3 प्लस दिस इज 2√3 माइनस ये आपका आ जाएगा 4। क्लियर, एंड देन सिमिलरली इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2√3 यहाँ पर आपका आएगा 4 प्लस √3 एंड प्लस 2√3। गॉट इट। अब देखिए दोनों डिनोमिनेटर सेम है, वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास आता है √3 प्लस 2√3, वी कैन राइट दिस इज 3√3 माइनस 4 अपॉन, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 2√3 प्लस √3, दैट मीन्स 3√3 प्लस 4।
यू सी देखिए यहाँ पे 4 प्लस में है, प्लस में आप आगे पीछे कुछ भी ले सकते हैं, x प्लस वाई या y प्लस x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम आती है माइनस में। अगर ये -4 है तो हम इसे पहले नहीं लिख सकते, हम इसे यहीं पर लिखेंगे, ठीक है। प्लस को आप आगे पीछे कर सकते हैं, ओके। अब देखिए ये जो है हमारा इरेशनल नंबर है, इसे रेशनलाइज करना है। तो जब रेशनलाइज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें इसके रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। डिजिट सेम है, प्लस का क्या हो गया माइनस, तो रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ओके। तो देखिए ये वाले डिजिट और ये वाले डिजिट सेम है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है सेम चीज, लेकिन यहाँ देखिए एक बार प्लस है, यहाँ एक बार माइनस है, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा यहाँ। देन दिस इज 3√3 + 4 एंड 3√3 - 4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ आप अप्लाई कर देंगे, a प्लस बी एंड a माइनस बी। गॉट इट। अब देखिए हम इसको क्या, यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, ओके। देन वी गेट 3√3 स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस बी के स्क्वायर के हिसाब से a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 × 3√3 × 4 अपॉन 3√3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, यहाँ हमने आइडेंटिटी लगा दी। क्लियर। चलिए इसे अब सॉल्व करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, √3 का स्क्वायर, देखिए √3 का स्क्वायर है, तो भाई 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, दिस इज 27, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 27 + 16, अब यहाँ पे कितना आएगा, 24√3, एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन यू गेट 27 - 16, ओके। तो आप इसे प्लस करिए, कितना आ जाएगा, 43 - 24√3, एंड जब 27 में से 16 लेस करेंगे देन यू गेट 11, ओके। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, गॉट इट। एंड नाउ दिस इज पार्ट 5th of question number 1. So let's solve this. 5 cos square 60 degrees. So what is the value of cos 60 degree? Cos 60 degree is 1/2, and just because of this square, then take a square on this and 5 in multiplication. Clear? And then plus 4 sec square 30 degree. The value of sec is 2/√3 होल स्क्वायर, ओके, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो आप यहाँ पे भी स्क्वायर रख देंगे, माइनस 1045 इज 1 स्क्वायर, एंड देन यू सी देयर इज साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। वैसे तो ये फॉर्मूला होता है, जब आप आगे फर्दर क्वेश्चंस करेंगे तब वहाँ पे फॉर्मूला आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर थीटा सेम है और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर है तो इनको जब प्लस करें तो 1 मिलता है, बट अभी तक आपने ये एक्सरसाइज में पढ़ा नहीं है, इसलिए हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, ओके। बोर्ड के एग्जाम में अगर आप यहाँ पर 1 रख देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा, ओके। सो वी हैव साइन 30 डिग्री इज 1/2 होल स्क्वायर एंड कॉस 30 डिग्री इज √3/2 स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यूज रखी है हमने इन्हें सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 1 स्क्वायर दैट मीन्स 1, 2 स्क्वायर मीन्स 4, दिस इज 5/4, ओके। देन प्लस 4 × 2 स्क्वायर 4 एंड √3 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3, क्लियर, -1, देन यू गेट 1/4 प्लस 3/4, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। सिमिलरली 1 स्क्वायर 1 एंड 2 स्क्वायर 4। सो राइट हेयर 5/4 प्लस 16/3 -1/4/4। देखिए यहाँ पे 1 आया कि नहीं, जो मैंने आपको अभी आपको आइडेंटिटी बताई थी, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हमें मेन ये सॉल्व करना है, क्लियर। तो ये तो 1 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आया, 12, ओके। यहाँ पर कितना आना चाहिए,
15। आई होप ये चीज़ सॉल्व करनी आती है आपको सबको। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आया, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15। देन सिमिलरली यहाँ पर आप करेंगे 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, एंड 4 की मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो कितना आएगा 64, देन माइनस 12। ओके, सो यहाँ तो 1 आ गया। अब हमारे पास है 15 प्लस 64 माइनस 12। क्लियर? अब जरा इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास 79 माइनस 12 अपॉन 12। 79 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 67 अपॉन 12, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, सो व्यूअर्स ये 5 पार्ट्स थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 के। क्लियर? आई होप आपको सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। So if you like the way of teaching, then please like the video and subscribe my channel. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। So thank you for watching. Have a nice day.